वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 हिंदी कोर्स बी का एक चैप्टर है कारतूस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक। जो कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? चिल्ड्रन, कर्नल कौन होते हैं? जो सेना में होते हैं। तो अंग्रेज जो थे उनका जो कर्नल था कॉलेज, वो किसको पकड़ना चाहते थे? जो वजीर अली था वो उनका दुश्मन था। तो उनको ये पता चला था कि वो जंगलों में कहीं छुप गया है, तो उसको पकड़ने के लिए उन्होंने भी जंगलों में ही डेरा डाला हुआ था वजीर अली को पकड़ने के लिए। तो आंसर में बस लिखेंगे कर्नल कॉलिंज वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा लगाए हुए था। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? चिल्ड्रन, वजीर अली जो है बहुत बहादुर भी था और अंग्रेजों की आंख में बहुत धूल झोंकता था। कई बार वेश बदल के उनके सामने आ जाता था, उनको पता भी नहीं चलता था। अब इसको पकड़ने के लिए उनको जंगलों तक में खेमा लगाना पड़ा। तो वो इसलिए परेशान थे कि भाई इतना टाइम हो गया, अभी तक हम इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे। आंसर लिखेंगे वजीर अली ने कई वर्षों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर उनकी नाक में दम कर रखा था। धूल झोंक कर मतलब उनको बार बार चकमा दे देता था, उनके सामने से निकल जाता था, उनको यही नहीं पता चलता था कि यही वजीर अली है। इसलिए वे वजीर अली से तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जब कर्नल ने और उसकी सेना ने जंगल में डेरा डाला हुआ था तो उनको एक सवार आते हुए दिखाई देता है। तो वो अपनी फौज से कहते हैं कि इस पर नजर रखना, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, किधर जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह यह देख सके कि सवार किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा की तरफ जा रहा है। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? जो सवार था वो कर्नल से मिला। एक्चुअली जो सवार था वो कोई और नहीं था, वो खुद वजीर अली था, लेकिन वेश बदल के आया। इनको भी पता नहीं चला कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं ये वही है। तो जान पूछ के इनको पागल बनाने के लिए कहता है कि मैं भी वजीर अली को ही ढूंढ रहा हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, मुझे कारतूस दे दो। आंसर में लिखेंगे सवार खुद वजीर अली था। उसे अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकना बहुत पसंद था, इसलिए उसने कहा, क्या कहा? कि वजीर अली को गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। मतलब ये जो पर्सन आया था ये खुद ही वजीर अली था और इसको उल्लू बना देता कि भाई मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा वजीर अली को पकड़ने में, मुझे कुछ कारतूस दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? रॉबिन हुड इंग्लैंड में जन्मा एक ऐसा क्रांतिकारी कह लो, ऐसा जाबाज योद्धा कह लो, जो वहां के जो लोग थे, वहां की जो सेना थी, वो भी उनसे पैसा छीन के गरीब लोगों में बांट देता था। वो भी उनकी आंखों में धूल झोंक देता था और उन्होंने बहुत पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो रॉबिन हुड को नहीं पकड़ पाए। सेम हाल वजीर अली का था कि वो भी इनकी आंखों में धूल झोंकता था, इनको पकड़ ये वाली सेना इसको पकड़ नहीं पा रही थी। इसीलिए कर्नल को जब भी वजीर अली की वो जिक्र करता था तो उसको रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। वजीर अली भी रॉबिन हुड की तरह हिम्मत वाला और बहादुर था। जिस तरह से रॉबिन हुड बहुत बहादुर था, उसी तरह से वजीर अली भी बहुत बहादुर था। वह भी रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। तो वजीर अली के अंदर भी यही वाली क्वालिटी थी, रॉबिन हुड वाली। वो सामने से निकल जाता था और उसका दुश्मन उसको पहचान नहीं पाता था। इसलिए वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी। सआदत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। मान के चलो ये राजा है, ठीक है, और ये है राजा का भाई। अब राजा की कोई संतान नहीं है, ठीक है, इसका कोई बेटा नहीं है। जब इसका कोई अपना बेटा नहीं है तो राजा के बाद अगला राजा कौन बनेगा? उसका भाई तो बनेगा। तो इसके भाई को समझ आ गया कि भाई राजगद्दी मुझे मिलेगी। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है बाद, राजा के घर में एक बेटा पैदा हो जाता है और वो राजा का बेटा कोई और नहीं, वो वजीर अली ही था। तो अब इसके जो भाई को यानी कि जो सआदत अली है, इसको लगने लगता है कि जो गद्दी मुझे मिलती, जो राजा जहां मैं बनता, अब तो राजा का बेटा हो गया,
वो ही राजा बनेगा, और अगर मैंने राजा बनने की कोशिश की तो वो मुझे मार देगा, राजा या उसका। इसलिए उसने वजीर अली की पैदाइश को क्या समझा, अपनी मौत समझा। तो आंसर लिखेंगे सादत अली वजीर अली का चाचा था। भाई अगर ये दोनों भाई हैं और अगर इसका जो बेटा है तो उसका तो ये चाचा लगा ना। और नवाब आसिफुद्दौला का भाई था, यानी कि ये जो नवाब है इसका भाई था। जब तक आसिफुद्दौला की कोई संतान नहीं थी, जब तक इसकी कोई संतान नहीं थी, सादत अली की नवाब बनने की पूरी संभावना थी कि भैया अभी तो मेरा भाई नवाब है, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं है, तो अगला नवाब मैं बनूंगा। तो इसको ये लग रहा था भैया मेरी पूरी चांसेस है, मैं ही बनूंगा। लेकिन इसका बेटा हो जाता है तो अब इसको लगता है कि यार वो जो गद्दी मेरे हाथ में आनी थी, अब तो वो गद्दी आई नहीं। इसलिए इसलिए के बाद उसे वजीर अली की पैदाइश अपनी मौत समझा उसने। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था। अब जो अंग्रेज कर्नल था जो सादत अली था, उसको तलवे चाटने की आदत थी अंग्रेजों की। मतलब जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा ही वो करता था, तलवे चाटता था इसकी तरह। तो भैया कर्नल को लगा कि अगर हमने इसको राजा बना दिया तो ये तो नाम का राजा होगा, ये तो हमारे इशारों पे चलेगा, तो बढ़िया है ना, कोई दूसरा राजा बने, इससे बढ़िया ऐसे ही राजा बना दे अवध का। तो आंसर लिखेंगे सादत अली कर्नल का चमचा था। चमचा मतलब जो दूसरे की बात के हिसाब से चले, जैसा वो कहता था वैसा ही करता था। इसलिए इसलिए पूरा कर्नल सादत अली को अवध के तख्त के रूप में पर बिठाना चाहता था, क्योंकि अगर वो भाई जो हमारा चेला है, जो हमारा चमचा, अगर वो अवध का वो बन जाएगा तो काम तो वही करेगा ना जो हम कहेंगे, क्योंकि वो हमारा चेला है। चिल्ड्रन वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। जैसा कि आप क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के अच्छा लगेगा, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है उस पर एमसीक्यू चैनल्स पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज ही इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एमसीक्यू चैनल को भी। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की। चिल्ड्रन पहले इसको हम इमेज से समझेंगे। यहाँ पर यहाँ देखो, कंपनी का जो वकील था उसके पास वजीर अली गया अपनी शिकायत लेके। अब जो वकील था उसने इसकी शिकायत सुनने के बजाय वजीर अली को ही क्या बना दिया, वजीर अली पर ही उल्टा सीधा सिखाने लगा, जिससे वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने वजीर अली ने क्या किया, उस कंपनी का जो वकील था उसका कत्ल कर दिया खंजर मार के। तो यहाँ पे बस आपको आंसर में बस ये लिखना है, कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया। क्यों? क्योंकि जब उसने वकील को मार दिया, अब उसको पता है अंग्रेज उसके पीछे लग जाएंगे, और वहां के नवाब ने उसकी सहायता की। जब वो आजमगढ़ गया तो आजमगढ़ का जो नवाब था उसने वजीर अली की सहायता की और उसे सुरक्षित घाघरा पहुंचा दिया। तब से वह वहां के जंगलों में छुपकर रहने लगा। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रहेगा। चिल्ड्रन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो जो सवार था वो कोई और नहीं, वो वजीर अली ही था। और जब वो कर्नल के खेमे में आता है तो वो ये कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा वजीर अली को पकड़ने में। जो बात कर्नल को बहुत अच्छी लगती है कि चलो ये भी हमारे साथ है, लेकिन कर्नल को ये नहीं पता होता कि जो ये कह रहा है कि मैं वजीर अली को पकड़ने में आपकी हेल्प करूंगा, वो खुद ही वजीर अली है। वो वजीर अली को 10 कारतूस भी दे देता है, और जाते जाते जब वो इसका नाम पूछता है तो वो बता देता है भाई मेरा ही नाम वजीर अली, और वो ऐसा कह के वहां से भाग जाता है। तो इसलिए वो हक्का बक्का रह गया कि जिसको पकड़ने के लिए वो यहाँ दिन रात बैठे हुए हैं वो खुद ही उनके खेमे में आ गया और चला भी गया। सवार के जानने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया पूरा क्वेश्चन से, क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वो जंगल में लंबे समय से डेरा डाले हुए थे, वही वजीर अली ऐसा वेश बदल कर आया कि कर्नल को उसके हाव भाव से पता ही नहीं चला कि वो ही वजीर अली है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई। यहाँ कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज। तो अंग्रेजों को वजीर अली भी हमला कर रहा था, टीपू सुल्तान भी हमला कर रहा था, उधर इन लोगों ने जो अफगानिस्तान का नवाब था उसको भी ले लिया कि हम सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। इसीलिए लेफ्टिनेंट को ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान अब एक हो गया है।
लेफ्टिनेंट को जब यह पता चला कि कंपनी के खिलाफ केवल वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल में जो नवाब का जो भाई है शमसुद्दौला वो भी आ गया है, यानी कि एक वजीर अली, एक टीपू सुल्तान और बंगाल का नवाब शमसुद्दौला। और इसके साथ साथ इन्होंने अफगानिस्तान का जो बादशाह था शाहजेमा, उसको भी निमंत्रण दे दिया कि आप भी हमारे साथ आओ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करो। तो यानी कि चौतरफा इन पे चार तरफ से अब आक्रमण होगा अंग्रेजों पे। यह सब देखकर पूरा इसी में से लेफ्टिनेंट को ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। ये हमने देख लिया वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था। जो वकील था वजीर अली की बात सुनने की बजाय वजीर अली को ही उल्टा सीधा सुना रहा था, जिससे वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने खंजर मारकर उसकी हत्या कर दी। आंसर लिखेंगे वजीर अली की शिकायत सुनने के बजाय वकील ने उल्टा वजीर अली को ही खूब खरी खोटी सुनाई, जिससे गुस्से में आकर वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए। सवार ने कर्नल से कहा कि भाई साहब मैं भी वजीर अली को पकड़ने में आपकी मदद करूंगा। उसने ये नहीं बताया कि मैं ही वजीर अली हूँ, लेकिन मेरे पास गोलियां कम है, मुझे कुछ कारतूस दे दो। तो कर्नल खुश हो जाता है कि चलो ये भी हमारे साथ मिल जाएगा, उसको कारतूस दे देता है और इस तरह से उन्हीं के खेमे में जाके, ठीक है, वहां से कारतूस ले आता है। सवार ने कर्नल के खेमे में जाकर कहा कि वह भी वजीर अली को पकड़ना चाहता है और उसे कुछ कारतूस चाहिए। इसने कहा कि भाई मुझे कुछ कारतूस दे दो। कर्नल को लगा यह सवार मतलब घुड़सवार वजीर अली को पकड़ने में उनकी मदद करेगा, इसलिए कर्नल ने सवार को क्या दे दिए, कारतूस दे दिए। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, अकेला होने पर भी उसने हार नहीं मानी। नंबर 2, कर्नल के घेरे में अकेला ही चला गया। और नंबर 3, अंग्रेजों के वकील की भी उसने हत्या कर दी। मतलब निम्नलिखित बातों से पता चलता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। आशय स्पष्ट करना है। पहला है मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम। यहाँ पे कहना यह है अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना थी कर्नल के पास, लेफ्टिनेंट के पास, और इसके पास बस थोड़े बहुत ही सिपाही थे, लेकिन वो भी अंग्रेजों पे भारी पड़ रहे थे। अंग्रेज फिर भी इसको पकड़ नहीं पा रहे थे। तो आंसर लिखेंगे इस पंक्ति में वजीर अली के साहस और वीरता का परिचय है। वह थोड़े से सैनिकों के साथ जंगल में रह रहा था, फिर भी अंग्रेजों की पूरी फौज उसे पकड़ नहीं पा रही थी। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला रहा हो। जब वो घुड़सवार आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कितने लोग आ रहे हैं, इतनी ज्यादा धूल उड़ रही थी, लेकिन वो अकेला था। यह कथन लेफ्टिनेंट का है। जब वजीर अली अंग्रेजों के खेमे में अकेला ही आ रहा था, परंतु इतनी तेजी से आ रहा था कि बहुत धूल उड़ रही थी, मानो कई सैनिक एक साथ आ रहे हो और ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा एक काफिला आ रहा हो, लेकिन वो अकेला था। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वजीर अली ने डैश की हत्या कर दी थी, टीचर की, हिज ब्रदर अपने भाई की, या एक लॉयर की। लॉयर मतलब वकील। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।